नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने JSSC CGL खोटा की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उस सीरीज़ में हमने शिष्ट कहानियाँ पढ़ना शुरू किया था। शिष्ट कहानियों में हमने 5 कहानियाँ पढ़ ली है। आज हम छठी कहानी पढ़ेंगे, जिसका नाम है ओद दीदा। ओद दीदा, दीदा मतलब जो होता है कलेजा कहिए, ओद मतलब भीगा हुआ, नम आँख या नम कलेजा कहिए, ठीक। तो वही ओद दीदा जो स्टोरी है उसको विनोद कुमार जी ने ही लिखा है। तो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। आषाढ़ेक रात झिमिर झिमिर झैर लागल रहे। रेशमीक माय घारेक ओसरा में बैसल बैसल फुटका खुखरिक तियन चाइखे हेलिक। आषाढ़ का दिन था और जो है झिमिर झिमिर बारिश हो रही थी, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद बारिश हो रहा था। और रेशमी की माँ जो है वो ओसरा में, ओसरा जो होता है छप्पर जो निकला हुआ पार्ट होता है घर से बाहर, उसी को ओसरा कहते हैं। तो ओसरा में बैठकर वो जो है खुखरी, खुखरी जो होता है वो भुट्टा का जो, भुट्टा या मकई का जो वेस्ट पार्ट होता है बीच में जो निकलता है उसे खुखरी कहते हैं। तो वही खुखरी जो है उसी को ढूंढ रही थी या इकट्ठा कर रही थी। ढिबरीक इंजोर गोटे घार पसरल रहे। ढिबरी, ढिबरी जो होता है वो एक प्रकार का दिया होता है, छोटा दिया। पहले के ज़माने में एक दिया होता था जो कि जलता था, टीना का दिया होता था, उसमें केरोसिन ऑयल डालकर जलाया जाता था, उसको ढिबरी कहते हैं। तो ढिबरी का जो अंजोर था, जो प्रकाश था, वो चारों तरफ घर में फैला हुआ था। मुदा फतिंगाक पाखिक उत्पाते अंसाय के रोटी रांधेक छोड़ देलिक, आर बखरिए से लानन खुदिक भात आर कंदाक साग खाए लागलिक। अब जो है ढिबरी जल रहा था, तो दिवाली में कैसे दिए के आसपास जो है कीट पतंगा उड़ते रहते हैं, तो उसी तरह ढिबरी के पास भी जो है बहुत सारे कीट पतंगा उड़ रहे थे। तो अब वो उससे जो है तंग आकर वो रोटी बनाना छोड़ दी, क्योंकि आटा था, आटा में कीड़ा वगैरह घुस जाते, वही कीड़ा, मरे हुए कीड़ा सीख जाते। तो अब वो छोड़कर वो सुबह का ही जो है दाल और भात और साग खाने लगी। रेशमी गो रेशमी चल गो सुकर महतो घारे तनी अंगना जगाए आनबी। अब वो रेशमी को जो है आवाज़ दे रही है, रेशमी की माँ, कि रेशमी चलो थोड़ा सुकर महतो का घर, उसका अंगना जगाए आनब। अंगना जगाए आनब मतलब आगे देखिए वो क्या कहती है। सुगिया और हेमिया दोनों सहलोरिन रेशमी डाके लागथिन। उत्तरी छोटा नागपुर के गाँवे ऐसन रिवाज रहे कि केकरो घरे बिहा हेवे हो तो गाँवे के मेहरारू बिहा घरे बिहा गीत गावे और हरदी माखे जाहत। तो सुगिया और हेमिया जो है दोनों सहेली थी रेशमी की, वो रेशमी को बुलाने लगी। तो गांव में ऐसा रिवाज होता है कि जब किसी के यहाँ शादी वगैरह होता है तो कुछ दिन पहले से ही हल्दी वगैरह का गीत गाया जाने लगता है और सारे गांव की औरतें जो है आती है और मिलकर गीत गाती है। तो यही रिवाज था, तो इसीलिए वो लोग जो हैं रेशमी की सहेलियाँ सुगिया और हेमिया उसको बुलाने आई थी। ई काम तो बिहा हेवे 2-4 दिन पहले ही शुरू हो जाए। देखिए मैंने बताया ना कि ये काम तो जो गीत गाने का काम होता है वो शादी के 3-4 दिन पहले से ही मंगल गान शुरू हो जाता है। हाँ, तो रेशमी नाम सुन ले, रेशमी माय कही दिल थी कि रेशमी तो तखनहे से सुकर घरे ओकरे उगरले ही। तो रेशमी का नाम सुनकर जो है रेशमी की माँ बाहर निकली और कही वो तो पहले से ही सुकर महतो के घर गई हुई है। चानो वाली घारेक नज़ीरे सुकर महतो घर रहे। चानो वाली के घर के नज़दीक ही सुकर महतो का घर था। अभी देखिए चानो वाली कौन है। सुकर घरे ओकर बेटा का बिहा रहे। सुकर महतो के यहाँ जो है उसका बेटा का शादी था। अंगना जगवेक गोटे गांव बुलाहट परल हेलेक। अंगना जगवेक मतलब वही आंगन में बैठकर गीत गाने वाला जो रस्म है उसके लिए पूरा गांव को बुलाया गया था। सुगिया और हेमिया दोनों सहलोरिन रेशमी डाके लागल थीन। रेशमी तो पहले ही घर से निपटता रहे। सुगिया और हेमिया जो रेशमी की जो है सहेलियाँ थी वो उसको बुलाने के लिए घर पर आई थी और रेशमी तो पहले से ही जो है घर से बाहर थी। भला कोनो जुआन बेटी छुआ के बिना नाचल डेगल बिहा घरे नीचुत नींद पर तक, भला किसी जवान बेटी का नाचे गाए बिना किसी ब्याह घर में शोभा देगा, ब्याह घर में अच्छा लगेगा? नहीं। ब्याह घर में लड़कियां होती है तो वो गाती ही हैं, नाचती ही हैं, इसी से तो ब्याह का घर अच्छा लगता है। रेशमी नाय पाए के दुइयो सहलोरिन सुकरा घारे दने मोहड़े गेला। रेशमी को नहीं पाकर उसकी दोनों सहेलियाँ सुगिया और हेमिया जो है सुकर महतो के घर की तरफ चली गई, मुड़ गई। रेशमी माय मुस्मात मेहरारू रहे। रेशमी की जो माँ थी वो मुस्मात मतलब जिनका पति मर जाते हैं, विधवा जो होती हैं उनको मुस्मात कहते हैं। वैसी ही महिला थी, उनके पति नहीं थे, वो विधवा थी रेशमी की माँ। गोटे गाँवे के लोके रेशमी माय चानो वाली के नामे जाने हेला, किले की चानो वाली चानो गाँवे जन्मल बाढ़ल रहे। पूरा गांव जो था रेशमी की माँ को चानो वाली के नाम से जानता था। अब चानो वाली क्यों? तो चानो वाली इसलिए क्योंकि वो चानो गांव से थी, चानो गांव ही उसका मायका था, इसलिए उसको लोग चानो वाली कहते थे। जे गाँवेक उ रही सेहे गाँवेक नाव ओकरा नामे चानो वाली हेल रहे। गाँवे घरे घरे खबर चानो वाली रहे हेलैक।
केकर घरे छठी केकर घरे पूजा है तई बा हेवे लागल है, माने घरे घर कर लेखा जोखा रखे हलिक। हर घर में जो है चानों वाली का पूछ था। मतलब ये महिलाओं के जो कार्यक्रम होते हैं, जो गीत गाना और सारे विवाह वगैरह में जितने भी महिलाओं के रस्म वगैरह होते हैं उसमें चानों वाली का पूछ था, और चानों वाली अपने मन से भी इन सब कार्य में, मंगल कार्य में आगे रहती थी। गाँवे के महतो मालिक घरे गोबर बढ़ाइन करे कामे जोड़ल रहे। गांव के महतो के यहाँ जो है, उसके यहाँ जो है वो गोबर वगैरह इकट्ठा करने का काम करती थी। महतो घरे कोनो जग जाजन बा कोनो बिहा शादी हेवे, सोब घरी चानो वाली अपन घर नियर निपेक पोतेक चिकन सुथर करे फिकिर करे हेली थी। जब भी महतो के घर में कोई भी ब्याह शादी या मंगल कार्य या जो भी ऐसा परिहार या परोजन जुटता था तो उसमें चानों वाली जो है जाकर लिपने पोतने का काम, मतलब अपने घर जैसा सारा काम करती थी। नेक नियत के साफ आदमी आइजेक जमाना में कमे भेटाहत। नेक नियत का जो साफ आदमी होता है आजकल के ज़माना में कम ही भेटाता है, क्योंकि आजकल देखिएगा, आजकल लोग आपके घर में आएंगे, काम करेंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होती है, कभी कभी कुछ घर से गायब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी होता है। पर चानों वाली ऐसी नहीं थी, बहुत ही साफ दिल और नेक दिल की थी। गरीब थी लेकिन साफ दिल की थी। भूखल आदमी की नियत और नेक की सुझे, बोड़ो बोड़ो मोटाइल आदमी ऐन पैसा धइन देखी के नियत और ईमान धरखा पर धर देता है। भूखा आदमी जो है नियत और ईमान क्या देखेगा, बड़ा बड़ा आदमी जो है जिसको पैसा होता है वो भी पैसा देखने के बाद अपना नियत और ईमान जो है ताखा पर रख देता है। वो ये नहीं सोचता क्या सही क्या गलत, क्या चोरी क्या सच क्या झूठ, वो गलत काम करता ही है। पर चानों वाली ऐसी नहीं थी। मुदा आज तक चानों वाली के कोनो करिखा नए लागवे पारला, लेकिन आज तक चानों वाली पर जो है कोई अपयश या कोई भी झूठ आरोप नहीं लगा था। बेचारी अपन पेट भात चलावे ले, दूगो परिवार के पर बस्ती उठवे ले, महतो पारिवारिक संग अपने के जुड़वल हेले। बेचारी अपना घर परिवार चलाने के लिए महतो का परिवार के साथ अपने घर मतलब परिवार को जोड़ी थी कहने का मतलब कि उसके घर का वो सारा काम करती थी, एक तरह से नौकरानी समझ लीजिए। पर वो अपने महतो के घर को जो है अपना ही घर मानकर सारा काम करती थी। बिहाने जखन मुर्गा कोकरो चोक करे हेल, तखने से सांस तक महतोक दुवरिये लागल हेले। बिहान में जब सुबह में जब मुर्गा बोलता था, बांग देता था, तब से वो शाम तक महतो के घर के ही कामकाज में लगी रहती थी। हमनियो आपने गाँवे घारे जखन शहर से जैतलो तो ए चानो वाली मामा हिंदे आवा। हम लोग भी जब गांव से शहर की ओर जाते थे तो चानो वाली को बुलाते थे, ए चानो वाली मामा कह के। मोटा ले आइल ही, आज तोर खियाबऊ। मारे खुशी के चानो वाली मामा नाचो लागे हेलिक जैसे ओकर कोनो छौआ शहरे कमाई के घर घूरल हलक। वो कोई बच्चा जब शहर से आता था गांव में तो वो चानो वाली मामा कह के उसको बुलाता था, तो वो कहता था कि आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। वो खुशी से नाचने लगती थी कि जैसा लगता था कि अपना बेटा जो है वापस घर लौट कर आया है। महतो घरे लुगा भात कर व्यवस्था हई जाहेलक। महतो के घर में जो है लुगा भात मतलब कि एक पेट का खाना और कपड़ा का व्यवस्था हो जाता था। तैयो अपन संगे एक बेटा कोल्हा और एक बेटी रेशमी ओहे बखरिए रही के पाले पोसे पारलिक, लेकिन फिर भी अपने साथ जो है अपना बेटा कोल्हा और बेटी रेशमी को जो है अपने साथ वो वहीं पर पाली पोसी। गाँवे आजो ऐसा व्यवस्था पावल जाए कि यदि कोनो और आन आदमी केकरो परिवार में मिसाई गेलक तो ओकर जिंदगी पर बस्ती गोटे पारिवारिक सदस्य पर हो जाए। गांव में आज भी ऐसा चलन है कि अगर कोई बाहर का आदमी भी आपके घर में जो है आपका सारा काम वगैरह करने लगे तो अब वो आपका एक तरीके से परिवार ही बन जाता है। अगर आपका सारा काम करने लगे, आपके घर में रहने लगे, आपके घर को संभालने लगे तो वो एक तरीका से परिवार ही बन जाता है। जीवन मरण कर फिक्र उठा ले, जीना मरना भी उसका जो है घर वाला आदमी मतलब एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इसका जीना मरना भी हमारे यहाँ ही होगा। चानो वाली परिवार तो खाट रहे, दूगो बेटी जिरवा और रेशमी तकर पिठिए एक बेटा कोल्हा। चानो वाली का परिवार जो था ये 4 परिवार था, तो 2 बेटी हो गई उसकी जिरवा और रेशमी, और एक बेटा जो था कोल्हा, और एक चानो वाली, 4 लोग मोटे 4 गो बेगैत। महतोक बनवल घर में रहे और महतोक खेत बाड़ी में खटे कमाई के ओखनी के नियत बन गए रहे। महतो के घर में रहना और उसके खेत में काम करना जो है उनका नियत बन गया था। महतो घरे 100 आदमी चानो वाली लो प्रीत दे हलथिन। महतो के घर में जो है चानो वाली का सब लोग मानते थे। कोनो सवासीन अपन ससुराल जाए लागल है तो पहुँच ले बागाड़ी पकड़वे ले संगे जरूर जात लिक। कोई भी लड़की जो है अपने घर मतलब ससुराल जाती थी तो घर से जब विदा होती थी तो चानो वाली साथ में जरूर रहती थी उसको पकड़कर गाड़ी तक विदा करने के लिए।
कोनो बेटी छौआ बिहाक बाद विदाई गिरी हेवे लागल है तो उ लोक दिन बहन के संगे चल जाए है लिख, जैसे ओहे बेटी छौआ गार्जियन है। जब भी कोई बेटी विदा होती थी तो वो उस बेटी के साथ उसके ससुराल चली जाती थी, ऐसा लगता था जैसे उसकी अपनी बेटी विदाई होती है। की नियर ससुरारे रहे चाही, असगर दोसगर हिंदे हुंदे न जाइक चाही, आरो आरो बातें फरछाए के बतवे वाली चानो वाली महतोक परिवार के एक अंग बन गए रहे। किस तरह बेटी को ससुराल में रहना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ये बताने वाली चानो वाली जो है महतो के घर का एक अंग बन गई थी। मुदा गा बेगाह ऐसन बतर आवे हेलक जखन ओकर भीतरे भाव के ठेस लागे हेलई, आर तब ओकर सुरैत ऐसने बन जा हेलक जैसे कोनो टूअर छौआ टुकुर टुकुर ताय के मुंह लटकौले है। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता था जब उसका जो है उसके मन के भावना को ठेस पहुंच जाता था, और जैसे कोई छोटा बच्चा जो है मुंह टुकुर टुकुर देखता है वैसे ही वो देखने लगती थी। कभी कभी किसी किसी बात का दुख लग जाता था उसको। जखन कोनो आदमी से काम लिए रहे तखन लो आर आपनौए नाती गोता हो जाए, लेकिन जब कोई आदमी को काम लेना होता था उससे तो वो काम ले लेता था और वो अच्छे से काम उसका कर भी देती थी। सवारथ बस प्रेम बढ़ जाए है, बस उसका काम कर देती थी और उस आदमी का भी प्रेम उससे बढ़ जाता था चानो वाली से स्वार्थ के लिए। मुदा बतर सिरे लौआर अपनौए के परीक्षा हो जाए है। लेकिन कभी कभी जो होता है वो तो अपना कितना भी कहा जाए अपना आदमी अपना ही होता है, पराया अपना कभी नहीं हो पाएगा। तो वही कहा जाता है कभी कभी तो ये दिख ही जाता है कि अपना आदमी अपना होता है। चानो वाली संग यही बात रहे, चानो वाली के साथ भी यही था। वो कितना ही महतो के घर को अपना घर मानती थी, लेकिन कभी ना कभी वो लोग शो कर ही देता था कि चानो वाली उनके घर की नहीं है। बेचारी आपन के महतोक परिवारे संग में साइक फटाइक नियर जोड़वल रहे, मुदा बतर सिरे सब बेकार। आज तक सुकराक बेटाक बिहा रहे तो चानो वाली आपन घरे असगरे बैसल मने भाम हेली कि हमिन गरीब लोग यही बात है। आज जो है सुकरा का बेटा का शादी था, लेकिन चानो वाली अपने घर में बैठी थी यही सोचकर कि हम लोग जो है गरीब लोग हैं, हमनी महतो परिवार खातिर की न करे ही, हम लोग अपने महतो के परिवार के लिए क्या नहीं करते हैं। ओखनी के आपन आपन नियर बुझे ही महतो के परिवार को अपना जैसे समझते हैं। जाहिर सी बात है उसके घर का सारा काम वो करती थी। लव प्रीत बाटे भूले ही और ओकरीन हमरा आपन बुझबे न करत। उससे जो है हम सारा उसके परिवार से प्रेम प्रीत बांटते हैं, लेकिन वो लोग जो है हमको अपना समझता ही नहीं है। कएक बार देखले रहो शहरे जखन महतोक छौआ पुता नाती नतनी आवे हत तखन ओखनी सब बोड़े गोड़ छुए हत और हम हुए रही, मुदा हमार गोड़ सुन रहे हैं। शहर से जब महतो का जो है पोता नाती बेटा वगैरह लौट कर आता है तो वो लोग सबका पैर छूता है। चानो वाली वहीं खड़ी रहती है लेकिन उसका पैर कोई नहीं छूता है। कई बेर सुनल हो रहो कि हम भूनी ही गोबर कढ़ी ही से ले कोई हमार गोड़ न लागे है। कई बार सुना है कि हम जो है भूनी है मतलब छोटी जाति के हैं, गोबर उठाने वाली हैं, इसलिए जो है उसका पैर कोई नहीं छूता है। सब भले चानो वाली मामा कहत, मुदा केकरो दिशा न है कि हम हो ओखनी संग बैसे बच के पारो। सब जो है चानो वाली मामा मतलब चानो वाली माँ कहता है, लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम भी उन्हीं के जैसे हैं। जखन कोई हमरा मम्मा कहत तखनो हमू नितरा ही, लेकिन जब हमको कोई माँ कहता है तो वो भी तो मेरे लिए बच्चे हुए। सोचे ही सब हमरे हैं नाती नतकुर और हथ आर धौर बांधे एहे बखरिए हैं। हम चानो वाली कहती है कि हम सोचते हैं कि सारे तो मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही नाती पोते हैं। अब हमार अवस्था तो मोरेक जुकुर हो गया, अब मेरा अवस्था जो है मरने लायक हो गया है। अपन जिंदगी बखरिए खपाई देली, मुदाक आजेक पढ़ुआ लिखवा छौवन हमार दहिनाए देहत, लेकिन अपनी ज़िंदगी जो है उन्हीं लोगों को पालने पोसने में बिता दिए। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे जो बेटे हैं वो तो हमको साइड ही कर देते हैं। हमनी जैसन देहाती मेहरारू से कोनो हालो चाल नहीं पूछे है। हम जैसी जो देहाती मेहरारू है औरत है उससे तो हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। ई बात के टीस चानो वाली गोदिए उठल रहे। इसी बात का दर्द जो है चानो वाली के दिल में उठा था। ओकर भावना ठेस लागल रहे। आजकल के परवरिश से उसका भावना को जो है ठेस पहुंचा था आजकल की परवरिश से। आजकल जो बच्चे बाहर से पढ़ लिख कर आते हैं, घर आते हैं तो वो उनको जाति दिखने लगती है। ऐसे तो पहले छोटे थे तो चानो वाली को चानो वाली मामा मतलब चानो वाली माँ कहते थे, और आज सबका पैर छूते हैं पर चानो वाली का पैर नहीं छूते। एक दिन बात याद है, दुर्गा पूजा के बेरे हम रांची से घर पहुँचला हेलो। घरे पहुँच के आजा आजी माए बाबूजी काका काकी और सब
गोड़ सौंप के गोड़ लागलो, मुदा हुए उसराग दुआरिये चानो वाली ममा ठाड़ है लिख सेकरा गोड़ न लागलो। अब ये बात लेखक कहते हैं कि एक दिन हमको याद है, हम दुर्गा पूजा के छुट्टी में रांची से घर लौटे थे। वहाँ पे जो है दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची सबका पैर छुए, लेकिन चानो वाली वही थी, हम उसका पैर नहीं छुए, उसको प्रणाम नहीं किए। ई व्यवहारे ओकरा एकदम पसंद नहीं पड़ल। ओकर मुँह लड़कल देख के कोनो चेंगाओ कही देतल कि आज ओकरा ऊपर कोनो भारी विपत पड़ गई। ये बात जो है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आज उसका मुंह देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बात जो है ऐसा लगता था जैसे उस पर कोई भारी विपत्ति आ गई है।